ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, जहां इस वक्त हुजूम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का भी नजर आ रहा है कांग्रेस मुख्यालय में, और कांग्रेस के जो कद्दावर नेता हैं वो नम आंखों से आज विदाई की इस घड़ी में डॉक्टर मनमोहन सिंह को अलविदा कहने के लिए मुस्तैदी से खड़े नजर आ रहे हैं। और ये भी अपने आप में एक विरोधाभास हो जाता है। आशीष कुमार सिंह, मुझे 2004 याद आता है जब पहली बार बतौर प्रधानमंत्री इस देश की कमान डॉक्टर मनमोहन सिंह ने संभाली थी। और वो जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए कहा जाता है ना कि साहब ज्यादा बोलते नहीं हैं, अपने काम से अपनी धमक सुनाई पड़ती है। और वो मनमोहन सिंह पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद जो बात कहते हैं उसमें महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए कहते हैं कि जो बापू ने चाहा था कि देश की हर आंख से आंसू मिटाया जाए, उसी लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और इस देश के हर नागरिक की आंख से आंसू पोंछने का काम करेंगे। ऐसी ही हमारी सरकार की नीति होगी और उसी नीति पर चलते हुए अपने 10 साल का कार्यकाल, जिसके बूते आज ये सम्मान डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिल रहा है। आशीष जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। और जिस 2004 की आप बात कर रही हैं, उस समय लेफ्ट फ्रंट का उनको समर्थन मिला था, जिसके दम पर यूपीए, जो कि एक कमिंग टुगेदर था लाइक माइंडेड सेक्युलर, सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज़ का, और उसको सपोर्ट किया था लेफ्ट फ्रंट ने, जिसके बाद उन्होंने सरकार चलाई थी। और बाई एंड लार्ज 2008 तक सरकार स्टेबिलिटी के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह चला पाए थे, डिस्पाइट की तमाम आर्थिक इश्यूज़ को लेकर के, उनको मुद्दों को लेकर के लेफ्ट फ्रंट ने कई बार कई चीज़ों पर अपनी घोर आपत्ति दर्ज कराई थी। उसके बावजूद उसको नेविगेट करने में कामयाब हो पाए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। बड़ा दिलचस्प तस्वीर दिखाता हूं, आपने 2004 का जिक्र किया, अगर हम उस तरफ से उस कोने से शुरू करें, अगर पी चिदम्बरम आपको नजर आ रहे हो तस्वीरों में, तो 2004 में उनके मंत्री थे। अजय माकन बगल में खड़े हैं, 2004 में उनके मंत्री थे। सुशील कुमार शिंदे उनके बगल में खड़े हैं, 2004 में उनके मंत्री थे। सलमान खुर्शीद उनके बगल में खड़े हैं, 2004 में उनके मंत्री थे। नारायण स्वामी उनके बगल में खड़े हैं, 2004 में उनके मंत्री थे। पवन बंसल उनके बगल में खड़े हैं, 2004 में उनके मंत्री थे। सोनिया गांधी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरपर्सन होती थी, वो अंदर हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उस समय मनमोहन सरकार में मंत्री हुआ करते थे। तो तमाम देखिए लाइनअप जो है उन बड़े मंत्रियों का है, उन बड़े कांग्रेसी नेताओं का है, जो कि मनमोहन सिंह के साथ 2004 से लेकर के 2009 तक या फिर 2014 तक सरकार में शामिल रहे। तो हम जरूर, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि 2004 से लेकर के 2014 तक का जो उनका कार्यकाल था, उसमें भले ही नेशनल एडवाइजरी काउंसिल राहुल गांधी के इनपुट रहे हो, सोनिया गांधी के इनपुट रहे हो, लेकिन इस तरह के फैसले जरूर किए जो उन्होंने अपनी पहली बात आपने बताई, चाहे वो राइट टू फूड हो, चाहे वो किसानों के इश्यूज उठाना हो। 2009 में याद करिए कि 2009 में जो सरकार रिपीट हुई थी, उसका बड़ा क्रेडिट किसान कर्जा माफी को दिया गया था। तो मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल के दौरान तमाम अप्स एंड डाउन्स के बावजूद ये कोशिश की थी कि जो प्रो पुअर पॉलिसीज हैं उन पर आगे बढ़े, सरकार की कोशिश ये हो कि आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश की जाए, लोगों तक राहत पहुंचाने की कोशिश की जाए। और शायद यही वजह है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके खास करके आर्थिक नीतियों की वजह से आज भी इतना याद किया जाता है कि तमाम पार्टीज में कटिंग अक्रॉस उनका सम्मान है। और आज इस कदर उनको राजकीय सम्मान के साथ आखिरी विदाई देश अपनी तरफ से समर्पित कर रहा है। बिल्कुल आशीष, और नीतियां भी ऐसी जो बेहद वास्तविक और बेहद व्यवहारिक नीतियां भी ऐसी जिसके आधार पर जो विकास है उसका लक्ष्य विकास हो नहीं सकता। ग्रोथ का टारगेट सिर्फ ग्रोथ नहीं, बल्कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के मुताबिक अगर आप विकास की बात कर रहे हैं तो फिर आपको बेरोजगारी दूर करनी होगी, गरीबी हटानी होगी, भुखमरी हटानी होगी, शिक्षा जो है उसके अंधियारे को मिटाना होगा, शिक्षा का उजाला लाना होगा। और इसी के तहत वो एक के बाद एक, चाहे वो राइट टू एजुकेशन हो, राइट टू इंफॉर्मेशन हो, राइट टू फूड हो, और 1991 वाला उदारीकरण वाला वो बड़ा फैसला जिसके नायक के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह सदियों तक याद किए जाएंगे। सीधे आपको लेकर चलेंगे जैनेंद्र, हमारे सहयोगी। अंतिम सफर पर जब निकले हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह तो उसी काफिले के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और जानते हैं जैनेंद्र से कितना वक्त और लगेगा अभी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचने में। जैनेंद्र। रोमाना चंद सेकंड लगेंगे। फिलहाल ये काफिला जो है वो 10 जनपद के ठीक सामने से गुजर रहा है और उसके ठीक बगल में है 24 अकबर रोड, यानी और मीटरों दूरी बस बच गई है। और कांग्रेस मुख्यालय जहां पूरी कांग्रेस लीडरशिप, इसके अलावा कांग्रेस के आम कार्यकर्ता नेता वहां पर मौजूद इंतजार कर रहे हैं मनमोहन सिंह जी के पार्थिव शरीर के पहुंचने का। बस कुछ ही समय में, कुछ ही हम कह सकते हैं कुछ ही सेकंड में, लगभग 1 से 2 मिनट का समय लगेगा, ये काफिला पहुंच जाएगा कांग्रेस मुख्यालय में। 10 जनपद के आगे से फिलहाल ये काफिला बढ़ता हुआ, और तस्वीरों में आप देख रहे हैं
हुआ पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थ थोड़ी दिक्कत आ रही है यहाँ पर, क्योंकि जाहिर सी बात है सिक्योरिटी की वजह से वो जैमर्स वगैरह यहाँ पर लगे होंगे, इसी वजह से कनेक्शन हमारे रिपोर्टर्स के साथ सही से नहीं बन पा रहा है। लेकिन ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बस चंद लम्हों का इंतजार और है और फिर अपने पहले पड़ाव पर, अंतिम सफर पर जब निकले हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, कांग्रेस मुख्यालय पहुंचने वाला है ये काफिला, जहां पर पार्थिव शरीर उनका अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।